अक्सर देखा जाता है कि व्हेन देयर इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, पास वालों को, घर वालों को लगता है कि इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई ज़िंदगी में, तो इसको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा प्यार मोहब्बत तो मिलना ही चाहिए। बट कई बार जाने-अनजाने में बहुत सारी चीज़ें जो सही नहीं होती है, उसके लिए ओके हो जाती है। तो इसमें जैसे हम कहते हैं, कहीं न कहीं माँ-बाप अपना गिल्ट बोलिए, अपने जो समझते हैं कि हमने कुछ गलत किया या इसके साथ गलत हुआ, उसको कवर करने के लिए बहुत सारी गलत चीज़ें ओके हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो चीज़ सही है वो होना है, कि सबको एक चॉकलेट मिल रहा है, उसको भी एक चॉकलेट मिलना चाहिए। ओनली बिकॉज़ उसको कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप उसको 2 चॉकलेट दो, बात चॉकलेट की या बात सामान की नहीं है। बात ये है, उसको लगेगा कि मैं जो चाहूँगा, जब चाहूँगा, जैसे चाहूँगा मुझे मिल रहा है, वो आदी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं टफ़ पेरेंटिंग। जैसे कोई बच्चा बीमार हो, उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो और उसको बहुत कड़वी सी दवा पिलानी हो, आप लोग उसे छोड़ देंगे? नहीं, हम क्या करते हैं, उसको हाथ-पैर पकड़ के उसको कैसे भी उसको दवा पिलाएँगे। उसको बोलते हैं टफ़ लव। बच्चे को नहीं पसंद है दवा पीना, बट उसको वो चीज़ उसके लिए ज़रूरतमंद चीज़ है वो, तो आप उसको दे देंगे। वैसे ही जब बात आती है रूल्स की, रेगुलेशन की, आपको ये भी याद रखना है कि बच्चा सिर्फ़ आपके घर के दायरे में नहीं रहेगा, कल के दिन वो थेरेपीज़ के लिए जाएगा, स्कूल जाएगा, 4 में उठेगा, बैठेगा, किसी रिलेटिव के घर जाएगा, वहाँ पे जो आप रूल्स उसको ओके करते हो वो नहीं मिलेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत ख़ास ये ख़्याल रखना है कि आप और आपके सारे घर में जो भी लोग हैं, उनका एक ही अप्रोच होना चाहिए। जो सही है वो मिलेगा, जो सही नहीं है वो नहीं मिलेगा, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो या रेगुलर चाइल्ड हो। बाज़ वक़्त अक्सर, बाज़ वक़्त नहीं, अक्सर ये होता है, ये जो बच्चे इतने आदी हो जाते हैं स्पेशल प्रिविलेजेस के या ख़ास उनके रूल्स के लिए, कि वो नॉर्मल दुनिया में, नॉर्मल क्लास में, नॉर्मल लोगों के साथ, नॉर्मल रूल्स में उनको अडैप्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता, बिकॉज़ उनको जो चाहिए उनको मिल जाती है। तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करके पेरेंटिंग अप्रोच को सही करना है। जब कभी बच्चे ज़िद करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं या बदतमीज़ी करते हैं, तो उसको डील करने के लिए 2-3 तरीक़े हमारे पास है। तो एक तो तरीक़ा जो होता है, यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, ये होता है कि आप इमीडिएटली कुछ आप उसको डाँटेंगे या उसको मारेंगे। और कोई अच्छी चीज़ करता है तो आप उसको शाबाशी देंगे या उसको कोई खाने की चीज़ या कोई तोहफ़ा देंगे, ये तो स्टैंडर्ड चीज़ें होती है। हमको ये याद रखना है कि कोई चीज़ जब बार-बार रिपीट होती है तो उसका नयापन चले जाता है, उसका असर चला जाता है। जैसे हमेशा गुड, 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 तो वो उसका असर नहीं रहता। तो हमको क्या करना है, जैसे हम बड़ों का काम है कि हम अच्छे बिहेवियर को प्रोत्साहन दें और जो ख़राब बिहेवियर है, ख़राब जो बर्ताव है, उसको हम नज़रअंदाज़ करें और उसको हम कम करें। तो इसके लिए हमारे पास एक अलग-अलग किस्म के जो है तरीक़े होने चाहिए। सो एक तरीक़ा जो है जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे ने अच्छा बर्ताव किया, तो उसके लिए हम कोई ऐसी चीज़, नई चीज़ लाएँगे उसके सिचुएशन में जहाँ पे उसे कोई तारीफ़ मिलेगी या सामान मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर उसने कोई चीज़ अच्छी की, तो आपको हमेशा कुछ नई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप वो चीज़ उसके पास से हटा सकते हैं जो उसे पसंद नहीं है। जैसे उसे हल्दी का दूध पीना पसंद नहीं है, उसने कुछ अच्छा बर्ताव किया, तो आप कह सकते हैं, ठीक है बेटा, आज क्योंकि आपने अच्छे से किया, आप, और दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं ये बोल सकती हूँ, जैसे कचरा फेंकना है रोज़, तो आज आप कचरा नहीं फेंकोगे क्योंकि उसे पसंद नहीं है कचरा फेंकना। तो आप बोल सकते हो, क्योंकि आपने अच्छा बर्ताव किया, आज के लिए आपको ये नहीं, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप नहीं करिएगा। अ, तो ये एक हो गया। और दूसरी चीज़ जो होती है कि जब बच्चे बुरा बर्ताव करते हैं, तो एक तो क्या होता है, जो अक्सर होता है कि आप उनको डाँटेंगे, मारेंगे या कुछ बोलेंगे। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप उनको बोलेंगे कुछ नहीं, उसने बड़ा बुरा बर्ताव किया, आप उसके पास से वो चीज़ हटा लेंगे जो उसे पसंद है। उसे अपने डॉगी को वॉक पे लेके जाना पसंद है या उसे कोई चीज़ पसंद है, तो आप वो चीज़ को हटा लेंगे। और आपको ये चीज़ याद रखना है, आप कोई बेसिक चीज़ें नहीं हटा सकते, जैसे उसका रोज़ का खाना-पीना, उसकी ब्लैंकेट, पानी, ये रोज़मर्रा की जो बेसिक नीड्स को नहीं हटाएँगे, वहाँ पे दुश्मनी और ज़िद्दीपन शुरू हो जाएँगे वहाँ पे। आप वही चीज़ हटा सकते हैं जो एक्स्ट्रा है।
तो यहाँ पे अगर आप बेसिक चीज़ें हटाओगे तो उसका कुछ और नतीजा होगा। तो आपको इसका थोड़ा ख्याल रखना है कि खाना मत दो, उसको आज ब्लैंकेट मत दो, उसको आज फ़ैन में मत सुलाओ, ये आपको नहीं करना है, ये कुछ और मामला हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर बच्चे जब ज़िद करते हैं तो ज़्यादातर उनको आदी हो चुके होते हैं। तो जब ये करने की कोशिश करेंगे और आप जब ना बोलना शुरू करेंगे, वो एक दिन में सुधरने वाला नहीं है। वो एक दिन में वो नहीं बोलेगा कि ठीक है मम्मा मैं नहीं करूँगा। वो ज़िद करेगा और जितना आप उसको नहीं बोलोगे वो उतनी ज़्यादा ज़िद करेगा। होता क्या है, जब बच्चों को पता चलता है कि मेरा इतना रोना काम में नहीं आएगा तो वो रोना बढ़ाएगा। जब वो रोना बढ़ाएगा तो अक्सर क्या होता है, फैमिली वाले या दूसरे जो लोग होते हैं वो क्या करेंगे, वो लोग उसकी बात सुन लेंगे। तो तब बच्चे को पता चलता है कि मुझे इतना नहीं, इतना ज़्यादा रोना है, इतना ज़्यादा ज़िद करना है, तब वो उसे पता चलेगा नेक्स्ट टाइम मुझे और बदतमीज़ी करना है। सो घर के सारे मेंबर्स और जो भी स्कूल है, स्पेशल एजुकेशन क्लासेस है, वहाँ पे उनको सबको एक पेज पे आना है कि हम एक रूल फॉलो करेंगे। वो जहाँ पर भी जाएगा, जिसके पास भी जाएगा, वो वही बात सुनेगा, उसको एक रूल आना चाहिए। तो तब ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो कई बार हमको इग्नोर करना है, उसे पता है आपने मना किया बट वो कर रहा है, उसको बिल्कुल इग्नोर करना है। जब थोड़े दिन बाद जब ज़्यादा ज़िद होगी और उसको कुछ नहीं हासिल होगा, ऑटोमेटिकली वो ज़िद ख़त्म हो जाएगी। इम्पॉसिबल है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और वो चीज़ वो कर रहा है, नहीं होगा। बस आपको सब्र करना है और वो ज़्यादा ज़िद भी करेगा तो आप बिल्कुल उसको इग्नोर करना है। तो धीरे-धीरे उसका असर ख़त्म हो जाएगा।